हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 7 मार्क्स का है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग लगभग इसके कितने लेक्चर्स आएंगे? इसके लेक्चर्स आएंगे लगभग लगभग 15 से 20 लेक्चर्स में इसके क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। अच्छे से पढ़ना, पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक कर रहा हूं और रिवाइज करते रहना। बिना रिवाइज करे काम नहीं चलेगा। जितनी भी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, वो सारी चीज मैं आपको करवा दूंगा। कोर थ्योरी चैप्टर है, एक सिंगल न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं नीट का भी इसमें कवरेज दे दूंगा, और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं उसका भी कवरेज दूंगा। इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको भरपूर कराऊंगा इसमें। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। तो इसमें पहली हेडिंग डालिए और लिखिए, मैं बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। लिखो, उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा आपने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट हेडिंग है ये, ठीक है ना। लिखो, द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम। मैंने क्या बोला? द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम, और ब्रैकेट में लिख देना है। इस पूरे चैप्टर में हमें इसको किसके नाम से बुलाएंगे? सीमा के नाम से बुलाएंगे। किसके नाम से बुलाएंगे? सीमा, CMA। द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट में सीमा, इज अटैच्ड is attached to a fixed number of ions or molecules, ब्रैकेट में लिख देना लिगेंड्स। ब्रैकेट में लिगेंड्स, अभी बताऊंगा कि ये लिगेंड्स क्या होती हैं। फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिगेंड्स, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। मैंने क्या बोला? वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है, वो हमारा किससे चुपके? फिक्स नंबर ऑफ आयन से और मॉलिक्यूल से, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिगेंड्स बोल देते हैं। वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, इसके एग्जांपल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए कि पहला, अगर मैं इस जगह एग्जांपल लूं तो पहला एग्जांपल है कि K4FeCN का होल 6। दूसरा एग्जांपल है, अगर मैं इसका एक और बोलूं तो एक और एग्जांपल CuNH3 का होल 4 और SO4। एक और एग्जांपल दूं तो FeCO का होल 5। ये हमारे क्या है? कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। याद रखना, मैंने इस ब्रैकेट को ऐसे बनाया है तो आपको ये ब्रैकेट ऐसे ही बनाना है। अपनी समझदारी से इस ब्रैकेट को इस तरीके से मत बना देना। ये वाला जो ब्रैकेट है पहले वाला, और दूसरा वाला ऐसे ही बनाना है। जैसा लिख रहा हूं एग्जैक्ट वैसा ही लिखना है आपको। ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी के हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में IUPAC नेम्स पढ़ेंगे। IUPAC नेम्स इसके आएंगे लगभग लगभग हमारे चौथे लेक्चर में। इसके IUPAC नेम्स आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है? हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल है कि इसमें जो सीमा है, सीमा क्या है? चलो मैं बता दे रहा हूं कि Fe सीमा है, ये फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगी, जो कि Cn से अटैच्ड है। Cn इस जगह क्या है? लिगेंड है, जिसको आयंस और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है? लिगेंड है, जो कि इसके इस जगह सीमा क्या है? Cu, ये NH3 के साथ है। इस जगह सीमा क्या है? Fe, ये किसके साथ है? CO के साथ। तो इस जगह FeCuFe, ये क्या है? सीमा। सीमा का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। और इस जगह CnNH3 और CO, ये क्या है? लिगेंड है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने। अब हमारी हेडिंग आती है इसमें, डिफरेंस बिटवीन
डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह पहला हमारा आता है इसमें पॉइंट कि बोथ डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड when two or more compounds are combined। डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होंगे, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हमारे क्या होंगे, कंबाइन होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इसमें, डबल सॉल्ट्स डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली। मतलब डबल सॉल्ट डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं अपने सिंपल आयंस में व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इनको क्या करती हैं, पानी में क्या करती हैं, डिसॉल्व करती हैं। whereas complexes do not dissociate into their constituent ions। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो हमारा डिसोसिएट नहीं होता। अभी मैं इसको इसका एग्जांपल दूंगा कि इसको पानी में डिसोसिएट करूंगा, डबल सॉल्ट को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। डबल सॉल्ट का मतलब होता है पोटेश एलम फिटकरी, उसको, वो है डबल सॉल्ट, उसको पानी में घोलेंगे तो वो अपने सारे सिंपल आयंस में टूट जाएंगे, और जबकि कॉम्प्लेक्स नहीं टूटते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डबल सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और डबल सॉल्ट क्या कर देते हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वेयरएज कॉम्प्लेक्सेस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, और कॉम्प्लेक्सेस रिटेन कर लेती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, डबल सॉल्ट गिव टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। डबल सॉल्ट टेस्ट करते हैं किसका, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का, जिसमें भी वो टूटेंगे। whereas कॉम्प्लेक्स डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और जबकि कॉम्प्लेक्सेस नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस पूरे डिसोसिएट होते ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं साइड हो गया हूं, आप वीडियो को पॉज कर कर ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ चुका है ये डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना, ये आ चुका है। सीबीएसई में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी आ चुकी है एक बार, लेकिन बहुत साल पहले आई थी, और इस पर आईयूपीएससी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, इन सब के नाम बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, लगभग लगभग चौथे लेक्चर में आएगा इसका नेमिंग। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारी हेडिंग आती है इसमें कि कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हमारी पहली डेफिनेशन आ रही है, किसकी है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, या फिर उसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स एंटाइटी क्या होता है, या फिर उसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, या फिर उसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या होता है। तो इसको लिखो और फिर मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, लिखो। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। एक सेकेंड और रुको, इससे पहले आप इसका एग्जाम्पल और नोट कर लो, ये एग्जाम्पल्स और रह गए, बिल्कुल ध्यान से, पहले आप इधर देखो, उसको नहीं, पहले एग्जाम्पल्स नोट करो कि इस जगह अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखवाऊं तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, क्या है, .24H2O। अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूं, ये क्या है, ये पोटेश एलम है, क्या है ये, पोटेश एलम, जो कि क्या है, फिटकरी है, क्या है, फिटकरी। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये 2K पॉजिटिव प्लस 4SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव और 24H2, ये पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि यही क्या है, डबल सॉल्ट है, क्या है, डबल सॉल्ट। और अगर मैं इस जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलूं तो K4FeCN का होल 6, ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स है,
जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं। इसको जब मैं पानी में घोलूंगा, अभी इसका नेम नहीं लिख रहा हूं, इसका आईयूपीएसी नेम कब लिखूंगा, 4th लेक्चर में लिखूंगा इसका आईयूपीएसी नेम। अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये टूटेगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये इसमें टूटेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। ये है, ठीक है ना, कर दिया होगा आपने इतना नोट। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया और हमारा ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटा। ठीक है, अब इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है यही कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। हेडिंग लिख ली होगी, अब इसको आप लिखो क्या होता है। लिखो, द स्पीसीज which is enclosed in a square bracket, the species which is enclosed in a square bracket and consists of सीमा। मतलब ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया था, इसी ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, या कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो स्पीसीज स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिखो क्या बोला है मैंने, द स्पीसीज विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इस तरीके से ब्रैकेट लिखना, इस तरीके का, इस तरीके का, ये सबसे पहले ये ब्रैकेट बनाना, और इस ब्रैकेट को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट में इस तरीके का ब्रैकेट, एंड कंसिस्ट ऑफ सीमा। सीमा क्या है इस जगह, सेंट्रल मेटल एटम है, एंड कंसिस्ट ऑफ सीमा बॉन्डेड विथ फिक्स नंबर ऑफ, बॉन्डेड विथ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, बॉन्डेड विथ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखना लिगेंड्स, बॉन्डेड विथ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिगेंड्स, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी इस पर एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारे। अब देखिए इस जगह हमारा आता है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कि इसके टाइप्स कितनी होती हैं। पहला है हमारा केट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। केटायन का मतलब क्या है, कि जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमारा क्या होता है, केट आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल आप इधर देखिए, एग्जांपल है CuNH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव। अब इस पर 2 पॉजिटिव आ गया तो ये हमारा क्या है, केट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हमारा आता है एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं नेगेटिव चार्ज का, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये हमारा क्या है, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। तीसरा हमारा क्या आता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसके ऊपर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, वो क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, नो चार्ज वाला क्या सिस्टम है, नो चार्ज वाला सिस्टम है कि FeCO का होल 5, इस पर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। ये हमारे एग्जाम्पल्स है, इनको पहले आप नोट करो। कुछ टाइप्स मैंने बताया और उसके एग्जाम्पल्स बताए, नोट करो जल्दी से आप इसको। कि कैटायोनिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायोनिक का मतलब नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस कॉम्प्लेक्स पर कैसा है, नेगेटिव, और इस कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है। और हेडिंग डालो काउंटर आयन, वेरी इंपॉर्टेंट है, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो, काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर, और लिखो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, ये बेसिक्स हैं,
इस पर IUPAC नेम की फॉर्मेशन तैयार कर रहा हूं, और 4th डे जाकर हम मतलब चौथे लेक्चर में हम क्या करेंगे, IUPAC नेम्स करेंगे। इसके लगभग लगभग 70 से 80 में आपको IUPAC नेम्स सिखाऊंगा। लिखो द आयंस, इसमें लिखो काउंटर आयंस में लिखो द आयंस विच आर रिटन, मैं लिख देता हूं कि द आयंस which are written outside the coordination sphere, outside the coordination sphere, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाता हो। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या था सर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट था, क्या था, ब्रैकेट, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब इस ब्रैकेट के जो भी बाहर आएगा वो हमारा क्या होगा, काउंटर आयन होगा। वो मैं अभी जस्ट आपको एग्जांपल्स दूंगा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट में लिखना सीमा, या फिर इसका एक और नाम होता है सेंट्रल मेटल आयन, और इसको क्या लिख देते हैं, CMI, सीमी बोल सकते हैं, किसी लड़की का नाम नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम या फिर ब्रैकेट में सीमा, मतलब CMA, और सेंट्रल मेटल आयन ब्रैकेट में सीमी, CMI। लिखो क्या होता है, लिखो इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल आयन, द मेटल आयन टू विच, द मेटल आयन टू विच fixed number of ions or molecules, the metal ions to which fixed number of ions or molecules, ब्रैकेट में लिखना ligands, ब्रैकेट में लिखना ligands are attached by coordinate bond, are attached by coordinate bond, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड हैं वो हमारे अटैच्ड होंगे, किससे, मतलब ये जो है फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, अटैच्ड होंगे किससे, सीमा से अटैच्ड होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैं इसके एग्जांपल्स देने वाला हूं। एक और आप हेडिंग लिखिए, लिगेंड्स क्या होता है, एक और हेडिंग लिखिए, लिगेंड्स। लिखो द मॉलिक्यूल्स और आयंस, वही चीज जो मैं बोल रहा था, ब्रैकेट में लिखवा दे रहा था हमेशा, लिखो द मॉलिक्यूल्स और आयंस which get directly attached with सीमा, the molecules or ions which get directly attached with सीमा, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड किसके साथ हो, सीमा के साथ हो, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच गेट डायरेक्टली अटैच्ड विद सीमा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। देखो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो द लिगेंड्स एक्ट एज, the ligands act as donor of electrons, the ligands act as donor of electrons, ब्रैकेट में लिखना लुइस बेस, लुइस बेस ब्रैकेट में, एंड सीमा एक्ट एज एंड सीमा एक्ट एज acceptor of electrons, and सीमा act as acceptor of electrons, ब्रैकेट में लिखना लुइस एसिड, ब्रैकेट में लिखना लुइस एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में लुइस एसिड, मतलब लिगेंड क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं
और सीमा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लिगेंड्स, और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सीमा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आप ध्यान से इधर देखना, इसके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से इधर, कि इस जगह अगर मैं एग्जांपल दूं K4FeCN का होल 6, ये है। अब इस जगह मैं बोलूं कि इस जगह हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, या कॉम्प्लेक्स एंटाइटी क्या है, या कॉम्प्लेक्स हमारा एक और जो दूसरा नाम लिया था, क्या लिया था, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, ये क्या होता है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। और जो ब्रैकेट के जस्ट बाद है वो क्या है, सीमा। और जो सीमा से चिपका हुआ है वो क्या है, लिगेंड्स है। क्या है, लिगेंड्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और देखो इस जगह एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल मैं आपको इस जगह दूं तो CuNH3 का होल 4 और SO4। ठीक है ना, अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना कि इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, कि ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के जस्ट बाद सीमा, जो सीमा से चिपका हुआ है वो लिगेंड, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, काउंटर आयन है। क्या है, काउंटर आयन। वो लोग क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो इस जगह, अगर एक और बोलूं मैं आपको कि FeCO का होल 5, ये ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के जस्ट बाद सीमा, और जो सीमा से चिपका हुआ है वो क्या है, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखो इस जगह ध्यान से देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल वही दिए हैं जो स्टार्टिंग में दिए थे। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वही हैं। अभी मैंने ये आपको क्या कर दिया, इस जगह बता रहा हूं कि इसमें ये क्या क्या था। एक और देखो इस जगह एग्जाम्पल, कि एक और एग्जाम्पल हमारा आता है CONH3 का होल 4, Cl और NO2। ठीक है ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ये ब्रैकेट क्या है, अब देखो इस पर पॉजिटिव आ गया, मतलब ये हमारा कैसा है, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने इस जगह बताया था आपको कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो हमारा क्या होता है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव एनायोनिक कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल, और बाहर काउंटर आयन होता है। अब इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के जस्ट बाद सीमा, और जो सीमा से चिपका हुआ है वो क्या है, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। सीमा से ये भी, सीमा से ये भी, और सीमा से ये भी, ये तीनों चिपके हुए हैं। ये तो ये तीनों क्या हो लेंगे, लिगेंड हो लेंगे। क्या हो लेंगे, लिगेंड्स हो लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आप एस लगाना चाहो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई हमने कॉम्प्लेक्स लिखा, अब इसमें ये सारी चीजें हैं क्या क्या। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने नोट। अब हेडिंग डालिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स क्या होता है, लिखो। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स लिखो, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड्स
द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड्स through which through which through which it forms coordinate bond with सीमा through which it forms coordinate bond with सीमा is called डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स होने चाहिए किसमें? इन लिगेंड्स में। लिगेंड्स के पास कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं ताकि वो सीमा के साथ क्या कर सके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड बोलते हैं। और लगाकर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना, और लगाकर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखो। लिखो, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन लिगेंड्स, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ इन लिगेंड्स, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन लिगेंड्स इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलती हैं हम? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स बोलती हैं कि कितने पॉइंटों से, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमारा क्या है? लिगेंड सीमा के साथ चिपका हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये एग्जांपल्स थे, ये लिगेंड्स, सीमा, कुछ टाइप्स, ये कुछ डेफिनेशन थी, ये एग्जांपल्स थे, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, आज ये पहला लेक्चर हुआ है। अब अगर आपने सीरियल ब्रेक किया कि अगर आपने इसके बाद दूसरा ना देखकर तीसरा देखा तो नहीं समझ में आएगा, और पहले को रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। तो पहले को रिवाइज करना और उसके बाद बढ़ना, आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा ये चैप्टर कि कहीं भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोर थ्योरी है, डेली पढ़ना होगा और डेली आपको रिवाइज करना होगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुछ सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।